नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे रीजनिंग। क्या पढ़ रहे थे हम? रीजनिंग। और इसके अंदर आज स्टार्ट करेंगे हम दिशा और दूरी। दिशा और दूरी इंग्लिश में कहते हैं हम इसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस तो कौन चैप्टर स्टार्ट किया आज हमने? दिशा और दूरी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो पहले देखते हैं हम दिशाई के बारे में। क्या देखते हैं हम? पहले देखते हैं हम दिशा। इसे कहते हैं हम उत्तर, इसे कहते हैं हम दक्षिण, इसे कहते हैं हम पूर्व और इसे कहते हैं हम पश्चिम। क्या कहते हैं इसे हम? पश्चिम। और उत्तर को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ, दक्षिण को कहते हैं साउथ, दक्षिण को क्या कहते हैं हम? साउथ। और पूर्व को कहते हैं हम ईस्ट, और पश्चिम को कहते हैं वेस्ट। और यहाँ जो कोण बनते हैं हमारे उत्तर और पूर्व, इन दोनों के बीच जो बनेगा कोण वो बनेगा 90 डिग्री। और इसी प्रकार यहाँ बनेगा 90 डिग्री, और इसी प्रकार यहाँ बनेगा 90 डिग्री, और इसी प्रकार यहाँ बनेगा 90 डिग्री। अब जो है उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच की दूरी, ये जो है उत्तर और पूर्व, यो जो है इसे कहते हैं हम उत्तर और पूर्व के बीच में रेखा है तो इसे कहेंगे इस दिशा को कहेंगे हम उत्तर पूर्व दिशा। क्या कहेंगे इसे हम? यहाँ लिख देंगे हम उत्तर पूर्व दिशा। तो ये दिशा हुई हमारी उत्तर पूर्व दिशा। और ये वाली तो ये हो जाएगी पश्चिम दक्षिण, या दक्षिण पश्चिम। ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और इस दिशा को क्या कहेंगे हम? इस दिशा को कहेंगे हम उत्तर पश्चिम। क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार भैया यहाँ देखो, इसे कहेंगे हम दक्षिण पूर्व। क्या कहेंगे इसे हम? दक्षिण पूर्व। और यहाँ जो बनेगा कोण, यहाँ बनना था 90 डिग्री का कोण, यहाँ बनेगा 45 डिग्री का कोण। और यहाँ भी
45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री, सब जगह जो है यो बनेगा 45 डिग्री का। क्या बनेगा यो? 45 डिग्री का। यहाँ लिख लो, यो भी 45, यो भी 45, यो भी 45। तो कोण कितने कितने बन गए? 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये कोण जाएंगे हमारे 45 डिग्री के। अब समझते हैं हम, क्या समझते हैं हम? दक्षिणावर्त और वामावर्त। अब समझते हैं हम दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त होता है भैया क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। क्या होता है? घड़ी की दिशा में, कुछ इस तरह से। ये होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। और वामावर्त क्या होता है? तो वामा, यहाँ लिखो वामावर्त, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसे कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज और इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है दक्षिणावर्त और ये होता है घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। तो ये अब जो है पहले बना लो दिशा। उत्तर, दक्षिण और ये क्या है? पूर्व। और यो है पश्चिम। क्या है? पश्चिम। और एक व्यक्ति का मुख जो है वो उत्तर की ओर है। एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, तो उसका राइट हाथ जो है वो होएगा इस साइड और लेफ्ट होएगा इस साइड। राइट होएगा इस साइड, लेफ्ट होएगा इस साइड, जब उसका मुख उत्तर की ओर है। और एक व्यक्ति का मुख जो है भैया वो पूर्व की ओर है। कहाँ है? एक व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर है, तो उसका राइट जो होएगा वो होएगा इस साइड और लेफ्ट होएगा इस साइड। अब एक व्यक्ति का मुख जो है वो कहाँ है? साउथ, यानी कि दक्षिण में, तो उसका राइट होएगा इस साइड और लेफ्ट होएगा इस साइड। जब उसका मुख कहाँ है? दक्षिण में, तो राइट होएगा उसका इस साइड और लेफ्ट होएगा इस साइड। और एक व्यक्ति का मुख जो है वो है पश्चिम की ओर, तो उसका बताना भैया राइट किधर होएगा और लेफ्ट किधर होगा। तो आप क्या हो सर? राइट हो जाएगा इस साइड और लेफ्ट हो जाएगा इस साइड। राइट हो जाएगा इस साइड और लेफ्ट इस साइड। तो यहाँ तक की बात जो है भैया आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और राइट जो है यहाँ लिख लो, राइट कहते हैं हम दायां और लेफ्ट कहते हैं हम बायां। अब जो है हम और समझते हैं। अगर एक व्यक्ति का मुख जो है वो उत्तर की ओर है,
एक व्यक्ति का मुंह जो है उत्तर की ओर है और उससे कहा जाए कि भैया आप जो है राइट घूम जाओ, क्या घूम जाओ राइट, तो वो जो है इस साइड घूम जाएगा। कहाँ घूम जाएगा? इस साइड, जो क्या है राइट। और एक व्यक्ति का मुख कहाँ है? पश्चिम में, और उससे भी कहा जाए आप भी भैया राइट घूम जाओ, कहाँ घूम जाओ आप? राइट घूम जाओ, तो ये घूमेगा इस साइड। कहाँ घूमेगा? राइट। और एक व्यक्ति का मुख कहाँ है? साउथ यानी दक्षिण में, उससे कहा जाए तुम भी राइट घूम जाओ, तो ये भी कहाँ घूम गया? राइट। और ये क्या है? अगर हमसे राइट बोला जाए, राइट घूमो, अगर हमसे राइट बोला जाए तो हमें घूमना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या घूमना है हमें? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और हमसे भैया लेफ्ट बोला जाए तो हमें घूमना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और एक व्यक्ति का मुख जो है वो कहाँ है? पश्चिम में यानी कि वेस्ट में, उससे कहा जाए तुम भी भैया राइट घूम जाओ, तो ये घूमेगा इस साइड। तो ये घूम गए राइट 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 और राइट। अब जो है इसी प्रकार समझते हैं हम लेफ्ट किस प्रकार घूमा जाएगा। क्या? अब समझते हैं हम इसी प्रकार लेफ्ट जो है किस प्रकार घूमा जाएगा। तो यो भी क्या है भैया? यो भी क्या है? घड़ी की दिशा, यानी कि यो घुमा है राइट, इसे लिख देंगे हम क्लॉकवाइज। यो भी क्लॉकवाइज, यो भी क्लॉकवाइज और यो भी क्लॉकवाइज। अब जो बोला जाए हमसे, अब बोला गया है एक व्यक्ति का मुख तो भैया उत्तर की ओर है और उसे जो है आपको कहाँ घुमाना है? उसे घुमाना है लेफ्ट। कहाँ घुमाना है? लेफ्ट। तो जब इस व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा? इस साइड। तो लेफ्ट हो जाएगा इस साइड, ये घूम गया लेफ्ट में। और ये क्या है? हमने बताया था जब लेफ्ट घूमेगा तो वो घूमेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसे भी घुमा दो लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा? इधर। यो भी घूम गया लेफ्ट, यो भी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। इसे भी घुमाओ लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट हो जाएगा इधर। इसे भी घुमाओ लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट जो है वो किस साइड हो जाएगा? यो तो इसका राइट है और ये हो जाएगा इसका लेफ्ट, यानी कि ये घूमेगा कहीं इस साइड, नीचे घूमेगा ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। क्या हो जाएगा इसका? लेफ्ट। और समझते हैं हम आगे। तो इसे मिटाओ भैया, इसे जो है मिटाओ। एक व्यक्ति का मुख जो है वो उत्तर की ओर है। एक व्यक्ति का मुख जो है वो उत्तर की ओर है और उसे जो है आपको राइट घुमाना है। तो यहाँ लिखो एक व्यक्ति का मुख है उत्तर की ओर, यानी कि ये इंगर क्या है? उत्तर, और उसे जो है आपको राइट घुमाना है। तो इस व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है तो इसका राइट होएगा इधर। हमसे राइट घुमाने को कह रहा है, क्या कह रहा है? राइट घुमाने को। तो हमें जो है उसे घुमाना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लेफ्ट बोले तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बस राइट कह रहा है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, तो ये घूम जाएगा इधर। ये क्या है इसका? राइट। तो पहला था वो उत्तर की ओर और वो राइट घूमेगा तो उसका मुख हो जाएगा पूर्व की ओर। और एक व्यक्ति का मुख जो है वो है पूर्व की ओर और उसे जो है लेफ्ट घुमाना है। हमें किधर घुमाना है? लेफ्ट घुमाना है। तो लेफ्ट हो जाएगा इस साइड, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो पहला था उसका मुख पूर्व की ओर, अब हो जाएगा उत्तर की ओर। कहाँ हो जाएगा? अब उत्तर की ओर। आगे समझो। एक व्यक्ति का मुख जो है
वो है भैया उत्तर पूर्व में। एक व्यक्ति का मुख जो है वो है उत्तर पूर्व में, यानी कि इस दिशा में है, और उसे जो है आपको घुमाना है राइट। यहाँ लिख लो, यो है उत्तर पूर्व और उसे जो है आपको घुमाना है राइट। तो राइट घुमाना है तो उसे घुमाओ 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कहाँ घुमाओ? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा कहीं इस जगह। इसी प्रकार से तो घूमेगा 90 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम, तो ये कहाँ जाएगा? इस जगह। और ये दिशा कौन सी है? यो दिशा है दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। यहाँ लिख दो दक्षिण पूर्व। अब एक व्यक्ति का मुख जो है वो है दक्षिण पश्चिम में। एक व्यक्ति का मुख है दक्षिण पश्चिम में, और उसे जो है आपको घुमाना है लेफ्ट। कहाँ घुमाना है? लेफ्ट, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घुमाओ भैया, कहाँ पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा? दक्षिण पूर्व में। कहाँ पहुंच जाएगा? दक्षिण पूर्व में। इसका मुख था पहले दक्षिण पश्चिम में। यहाँ लिख देंगे हम दक्षिण पश्चिम। अब जब यो कहाँ घूमेगा? लेफ्ट घूमेगा, तो इसका मुख हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण पूर्व में। इसका मुख जो है पहले था दक्षिण पश्चिम में। कहाँ था? दक्षिण पश्चिम में। और इसे जो है लेफ्ट घुमाना है, और लेफ्ट का जो है मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? ये पहुँच जाएगा दक्षिण पूर्व में। कहाँ पहुँच जाएगा? दक्षिण पूर्व। और एक व्यक्ति का मुख जो है वो है उत्तर पश्चिम में। एक व्यक्ति का मुख है उत्तर पश्चिम में, तो कुछ इस तरह से होगा और क्या। और इसे जो है राइट घुमाना है। इसे जो है राइट घुमाना है, तो कहाँ पहुँच जाएगा यो? तो ये पहुँच जाएगा भैया उत्तर पूर्व में। कहाँ पहुँच जाएगा? उत्तर पूर्व में। इसका मुख था उत्तर पश्चिम में। कहाँ था? उत्तर पश्चिम में। इसे जो है हम कहाँ घुमाएंगे? राइट घुमाएंगे, और राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो कहाँ पहुँच जाएगा ये पहुँच जाएगा उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व, और पहला था उत्तर पश्चिम में। तो ये बात जो है भैया आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो यह बात जो है भैया आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति का मुख जो है कौन सी दिशा में है? तो वो है पश्चिम में, यानी कि वो कहाँ है? पश्चिम में, यानी कि इस जगह है। और उसे जो है घुमाना है राइट। कहाँ घुमाना है? राइट। तो इस व्यक्ति का मुख इस दिशा में है, तो एक अंदाजा तो भैया आप ऐसे लगा सकते हैं, इस व्यक्ति का मुख इस दिशा में है, तो इसका राइट जो होगा वो हो जाएगा ऊपर, और लेफ्ट हो जाएगा नीचे, यानी कि ये हो जाएगा इसका राइट, राइट और ये लेफ्ट। कहाँ घुमाना है? अच्छा, राइट घुमाना है। तो राइट घुमाएंगे तो ये पहुंच जाएगा उत्तर में। कहाँ पहुंच जाएगा? उत्तर में। और पहला था यो पश्चिम में। और एक तरीका यो है, उसका मुख जो है वो कहाँ है? पश्चिम में, और उसे राइट घुमाना है। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज।
तो 90 डिग्री क्लॉक वाई भी कहाँ पहुँचेगा, 90 डिग्री क्लॉक वाई कहाँ पहुँचेगा, उत्तर में। कहाँ पहुँचेगा, उत्तर में। एक और ले लेते हैं। एक व्यक्ति का मुख जो है वो है उत्तर पूर्व में। कहाँ है, उत्तर पूर्व में। और इसे जो है लेफ्ट घुमाना है। कहाँ घुमाना है, लेफ्ट। तो लेफ्ट घूम जाएगा भैया यो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगा इस जगह। और ये दिशा कौन सी है, तो आप बोलोगे सर यो दिशा है उत्तर पश्चिम। और पहले कहाँ था वो, उत्तर पूर्व में। पहले था यो उत्तर पूर्व में, अब हो गया राइट घूम गया। तो यो कहाँ घुमा, यो राइट लेफ्ट। तो आप बोलोगे यो घुमा है लेफ्ट, क्योंकि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यो घुमा है लेफ्ट। तो जब लेफ्ट घूम गया यो, तो यो पहुंच जाएगा उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम। अब जो है हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन। अब देखेंगे हम क्वेश्चंस। तो लिख लो भैया, क्या लिखोगे, यहां लिख लो टाइप 1। टाइप 1। तो देखो भैया टाइप 1 में जो है किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर टाइप 1 का 1। तो देखो किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो एक व्यक्ति जो है वो 100 किलोमीटर जो है उत्तर की ओर चलता है। एक व्यक्ति जो है 100 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। और उत्तर है, उत्तर कहाँ है, उत्तर है इस जगह। तो हमने जो है यहाँ से इसे उत्तर की ओर चला दिया। कितना, 100 किलोमीटर। और फिर जो है वो राइट मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, राइट। तो कहाँ होएगा उसका राइट, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और वो जो है राइट मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है, 50 किलोमीटर चलता है। और फिर वो राइट मुड़ता है और फिर चलता है 100 किलोमीटर। राइट मुड़कर फिर चलता है वो 100 किलोमीटर। और अंत में वह लेफ्ट मुड़ता है। अंत में वह जो है लेफ्ट मुड़ता है और जो है वो चलता है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। तो बताओ भैया उस व्यक्ति का मुख जो है अब किस दिशा में है। यहाँ लिख लो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो कहाँ है, उत्तर। फिर कहाँ हो गया, फिर हो गया पूर्व में, फिर हो गया दक्षिण में, और फिर कहाँ हो गया, पूर्व में। तो उसका मुख जो है अब वो है पूर्व में। यहाँ लिख लेंगे उसका मुख है अब पूर्व में, क्योंकि यो वाली दिशा जो है यो क्या होती है, पूर्व। तो उसका मुख है कहाँ, पूर्व में। तो यो था भैया, यो था इसका कॉन्सेप्ट। क्या था यो इसका कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे हम इसका ट्रिक। क्या देखने वाले हैं हम, इसकी ट्रिक। तो ट्रिक जो है क्या है, तो पहले चला वो उत्तर में। पहले कहाँ चला वो, उत्तर में। और चलने के बाद जो है वो कहाँ घूम गया, राइट घूम गया। कहाँ घूम गया वो, राइट। तो यहाँ लिख लो राइट, और फिर घूमा राइट, फिर कहाँ घूमा, राइट,
और फिर कहाँ घूमा वो, फिर घूमा वो लेफ्ट, ये क्या है लेफ्ट, तो फिर घूम गया वो लेफ्ट। तो बताओ कौन सी दिशा में है उसका मुख है अब। तो एक लेफ्ट से जो है एक राइट क्या हो जाएगा कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट हो जाएगा कैंसिल। क्यों हो जाएगा सर, तो देखो भैया, अगर व्यक्ति का मुख जो है उत्तर की ओर है और उसे हमने राइट मुड़ाया तो कहाँ हो जाएगा इस जगह, और फिर हमने उसे लेफ्ट मुड़ाया तो कहाँ हो जाएगा इस जगह। तो पहले मुख कहाँ था उसका उत्तर में, और हमने एक बारी उसे राइट मुड़ाया एक बारी लेफ्ट मुड़ाया, तो पुनः उसका मुख जो है वो कहाँ हो गया उत्तर में। तो इसीलिए हम एक राइट से एक लेफ्ट काट देते हैं, क्योंकि मुख जो है उसका सेम डायरेक्शन में जाते हैं। कब, जब उसे हम एक बारी राइट मुड़ाएंगे एक बारी लेफ्ट मुड़ाएंगे। तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, क्या बचा, तो आप बोलोगे सर वो बचा राइट, क्या बचा, वो बचा राइट। तो बस नॉर्थ का राइट, तो नॉर्थ का राइट, नॉर्थ है जो, इसका राइट घुमा दो एक बारी, तो इसका राइट हो जाएगा इस जगह, राइट घूमता है 90 डिग्री, तो नॉर्थ का राइट पूर्व यानी कि ईस्ट। तो इससे भी इसका आंसर क्या आ जाएगा पूर्व। तो पूर्व आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या आ जाएगा पूर्व आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है अब हम करेंगे ट्रिक से। आप जो है भैया बेसिक से भी कर सकते हैं, पर हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्रिक से। तो क्वेश्चन नंबर लिखो दो भैया। तो एक व्यक्ति का मुख जो है वो कहाँ है, एक व्यक्ति का मुख है दक्षिण दिशा में, और वो जो है कुछ दूर चलने के बाद राइट मुड़ता है और फिर राइट मुड़ता है। व्यक्ति का मुख है दक्षिण में, कहाँ है, व्यक्ति का मुख है दक्षिण में, और कुछ दूर चलने के बाद जो है वो राइट घूमता है, फिर राइट घूमता है, और फिर राइट घूमता है, और फिर लेफ्ट घूमता है, फिर कहाँ घूमता है लेफ्ट घूमता है। तो बस बताओ उस व्यक्ति का मुख जो है वो किस दिशा में है, तो बताओ उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, तो कितने बचे, 2 राइट जोड़ लो ना, ये हो जाएंगे 2 राइट, तो 2 राइट। तो यहाँ से भैया एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है हमारा, जब भी भैया 2 राइट या 2 लेफ्ट बचे, 2 राइट या 2 लेफ्ट बचे, तो डायरेक्शन जो है हमारी वो जाती है अपोजिट। क्या हो जाती है, डायरेक्शन हो जाती है अपोजिट। डायरेक्शन क्या हो जाती है हमारी अपोजिट, यानी कि विपरीत। तो बस दक्षिण में उसका मुख था, और दक्षिण का विपरीत उत्तर, दक्षिण का विपरीत उत्तर कब, जब 2 राइट बचे या फिर 2 लेफ्ट बचे। तो बस जो एक्चुअल डायरेक्शन है हमारी उसका कर देंगे हम विपरीत, क्या कर देंगे विपरीत यानी कि अपोजिट। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा उत्तर। और इसे भैया आप बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक जो है हमने पहले आपको बता दिया, क्या है बेसिक इसका, दक्षिण में जो है उसका मुख था, उसे जो है राइट घुमाओ, जब उसका दक्षिण में मुख है तो राइट घूमेगा इस साइड, फिर राइट घुमाओ इधर घूम जाएगा, फिर जो है राइट घुमाओ इधर घूम जाएगा, फिर उसे लेफ्ट घुमाओ इधर घूम जाएगा। तो बताना भैया कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा है। तो आप बोलोगे सर यो है
उत्तर दिशा। कौन सी दिशा है? यो है उत्तर दिशा। एक सवाल और ले लो भैया, एक सवाल और ले लो। एक व्यक्ति का मुख जो है वो पूर्व में है। एक व्यक्ति का मुख कहाँ है? पूर्व में। तो यहाँ लिख लो व्यक्ति का मुख है पूर्व में, और वो जो है राइट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, राइट मुड़ता है और राइट मुड़ता है, और अंत में वह लेफ्ट मुड़ता है। तो बताओ उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा? तो बताओ उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा? और एक व्यक्ति का मुख है दक्षिण दिशा में, और वो जो है लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, अंत में वह राइट मुड़ता है। तो बताओ इस व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में होगा? तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर भैया बताओ क्या होगा? तो हमने बताया था एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, 1 2 3। तो 3 राइट बचे हमारे पास। क्या बचे? 3 राइट। ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ बचे 3 राइट और यहाँ बचे 3 लेफ्ट। क्या बचे इस जगह? 3 लेफ्ट। तो भैया जब भी यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, जब भी हमारे पास 3 राइट बचे तो 3 राइट बराबर होते हैं 1 लेफ्ट के, और 3 लेफ्ट बराबर होते हैं 1 राइट के। सर यो क्या है? हमारी समझ में कुछ नहीं आया। सर यो क्या है? हमारी समझ में कुछ नहीं आया। तो देखो भैया उस व्यक्ति का मुख जो है पूर्व दिशा में था। कहाँ था? पूर्व दिशा में, यहाँ था। और इसने जो है कहाँ पहले घुमा है? राइट। तो पहले घुमा राइट, यहाँ आएगा, एक बार घूम गया, फिर घुमा राइट, यहाँ आ गया, फिर दूसरी बारी घुमा राइट, उत्तर में आ गया, फिर तीसरी बारी घुमा राइट, कहाँ आ गया? पुनः जो है वो कहाँ आ गया? पूर्व में। और फिर उसे घुमा दो लेफ्ट, वो आ जाएगा उत्तर में। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर। अब यहाँ से कैसे करते हैं हम? तो देखो भैया 3 राइट बराबर होते हैं 1 लेफ्ट के। तो यहाँ भी कितना बचा था? 3 राइट। तो बस उसे जो है एक बारी एक्चुअल डायरेक्शन से लेफ्ट घुमा दो। एक्चुअल डायरेक्शन है हमारी पूर्व, तो पूर्व से उसे कहाँ घुमा दो? लेफ्ट। क्योंकि 3 राइट या 3 राइट बराबर होते हैं 1 लेफ्ट के, और 3 लेफ्ट बराबर होते हैं 1 राइट के। तो बस कहाँ जाएगा? यो उत्तर में। तो इससे भी जो है वो आएगा उत्तर। इसी प्रकार इसमें देखो, इसी प्रकार इसमें देखो क्या है? 3 लेफ्ट बराबर होते हैं 1 राइट के, और एक्चुअल डायरेक्शन है हमारी दक्षिण। तो दक्षिण को जो है कहाँ घुमाना है? राइट। तो कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा पश्चिम में। इसका आंसर बनेगा पश्चिम। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर पश्चिम। तो ये हो जाएंगे इन दोनों क्वेश्चनों के दोनों आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति का मुख जो है वो है उत्तर पूर्व में। कहाँ है? एक व्यक्ति का मुख है उत्तर पूर्व में। और ये जो है राइट घूमता है, राइट घूमता है, राइट घूमता है, और फिर लेफ्ट घूमता है। तो राइट से लेफ्ट कैंसिल, कितने बचे? 2 राइट, और 2 राइट या 2 लेफ्ट बराबर होते हैं अपोजिट डायरेक्शन। तो बस उत्तर पूर्व की अपोजिट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व की अपोजिट डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति का मुख है दक्षिण पश्चिम में। एक व्यक्ति का मुख है
इसका आंसर कितना है? दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुख है उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में, और वो जो है लेफ्ट घूमता है, लेफ्ट घूमता है, लेफ्ट घूमता है, लेफ्ट घूमता है, और फिर वो राइट घूमता है। तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, 3 लेफ्ट बचे, और 3 लेफ्ट घुमाने की बजाय उसे घुमाएंगे हम एक बारी राइट, एक बारी घुमाएंगे उसे राइट। एक्चुअल डायरेक्शन थी उसकी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, तो एक बारी क्या घुमाएंगे इसे हम? राइट, यानी कि घड़ी की दिशा में। ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? उत्तर पूर्व। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति का मुख जो है वो है, एक व्यक्ति का मुख कहाँ है? तो एक व्यक्ति का मुख है भैया उत्तर में। कहाँ है? उत्तर में है, और वो जो है 300 बार जो है मुड़ता है वो राइट, 300 बार तो मुड़ता है वो राइट, और 200 बार मुड़ता है वो लेफ्ट। तो बताओ उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा? और इससे पहले जो है हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं हम। एक व्यक्ति का मुख जो है वो कहाँ है? नॉर्थ में लिख लो चलो। और वो जो है राइट घूमता है, राइट घूमता है, राइट घूमता है, राइट घूमता है, और राइट घूमता है, और फिर जो है वो लेफ्ट घूमता है। तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, क्या बचे? 1 2 3 4, 4 राइट बचा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है हमें, क्या होता है? तो कॉन्सेप्ट जनरेट होता है भैया 4 राइट या 4 लेफ्ट बराबर हो जाएंगे सेम डायरेक्शन। क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन। यहाँ लिखते हैं हम सेम डायरेक्शन, यानी कि दिशा जो है हमारी समान रहेगी। अगर 4 राइट आ गए या 4 लेफ्ट आ गए तो दिशा हमारी क्या रहेगी? समान। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा उत्तर। क्यों? क्योंकि 4 राइट आ गए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा उत्तर। अब जो है समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो 200 लेफ्ट जो है वो 200 राइट को कर देंगे कैंसिल, तो हमारे पास बचेंगे 100 राइट। कितने बचे? 100 राइट, और इसे हम भाग देंगे 4 से, क्योंकि 4 लेफ्ट या 4 राइट क्या होते हैं? समान डायरेक्शन। क्या होते हैं? सेम डायरेक्शन। तो इसे लगाएंगे हम 4 से भाग, और हमें जो देखना है 4 से भाग लगाने के बाद क्या देखना है? क्या देखना है? रिमाइंडर। हमें देखना है रिमाइंडर। तो बताओ भैया 4 से हम 100 को भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर जो है कितना बचेगा? अगर हम 4 से 100 को भाग लगाएंगे तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर जो है कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल होता है 100, 4 का जो है मल्टीपल होता है 100, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का भी जो आंसर बनेगा वो बनेगा उत्तर। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? उत्तर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भैया कुछ इस प्रकार से। एक व्यक्ति का मुख जो है वो है दक्षिण की ओर। कहाँ है? एक व्यक्ति का मुख है
दक्षिण की ओर। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर और वो जो है 125 बारी मुड़ता है राइट, 125 बारी मुड़ता है वो राइट और 100 बारी मुड़ता है वो लेफ्ट। तो बताओ उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो बताओ उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो आप बोलोगे सर 100 लेफ्ट जो है 100 राइट को कर देंगे कैंसिल। तो 100 लेफ्ट जो है वो 100 राइट को कर देंगे कैंसिल। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 25 राइट। क्या बचेगा 25 राइट। और इसे हम भाग लगाएंगे 4 से, क्योंकि 4 लेफ्ट ये 4 राइट क्या होते हैं सेम डायरेक्शन। और 4 से भाग लगाने के बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे रिमाइंडर। क्या देखेंगे हम रिमाइंडर, हम देखेंगे शेषफल। तो बताओ भैया शेषफल कितना आएगा यहाँ से। तो बताओ भैया यहाँ से जो है शेषफल कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर शेषफल जो आएगा वो आएगा 1। 4 छंग 24 तो शेषफल आएगा 1। और 1 जो है क्या बचेगा राइट। तो 1 बचेगा राइट। तो बस एक्चुअल डायरेक्शन थी हमारी साउथ। क्या थी साउथ। और साउथ का राइट जो है साउथ का राइट कर दो तो ये हो जाएगा ईस्ट। क्या जाएगा साउथ का राइट आ जाएगा वेस्ट, यानी कि वो जाएगा पश्चिम। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो है ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो लिखो भैया अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो है वो पूर्व में जो है चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति जो है वो पूर्व में जो है चलना प्रारंभ करता है। इसे मिटाओ। तो उसने जो है चलना प्रारंभ किया पूर्व में। और वो जो है राइट घूमता है लेफ्ट घूमता है राइट घूमता है और फिर वो उत्तर दिशा में आई गया और फिर वो राइट घूमता है राइट घूमता है राइट घूमता है और फिर वो लेफ्ट घूमता है। तो बताओ उसका मुख किस दिशा में है। उसका मुख किस दिशा में है। तो भैया ये सवाल जो है टाइप नंबर पहले का ही क्या है, टाइप नंबर पहले का ही सवाल है, पर थोड़ा क्या है चेंज है। तो वो जो है पहले पूर्व चला, राइट मुड़ा लेफ्ट मुड़ा राइट मुड़ा, फिर उत्तर से राइट मुड़ा राइट मुड़ा राइट मुड़ा लेफ्ट मुड़ा। तो भैया इससे ऊपर जो है ये जो है इससे ऊपर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इससे ऊपर जो है वो इस दिशा से, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें इससे। और इस प्रकार के सवाल हमने आपको कराए हैं। राइट से लेफ्ट कैंसिल, क्या बचे 2 राइट, और 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो बस उत्तर का अपोजिट हो जाएगा दक्षिण। तो दक्षिण हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन और ले लो भैया। क्वेश्चन नंबर अगला
और क्वेश्चन नंबर अगला है, एक व्यक्ति जो है चलना प्रारंभ करता है उत्तर की ओर, फिर राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा और फिर चलना शुरू करता है वो पूर्व की ओर, और पूर्व से फिर मुड़ता है राइट, फिर राइट और फिर चालू करता है वो, फिर आ गया वो दक्षिण में, और दक्षिण से जो है वो राइट मुड़ा और फिर राइट मुड़ा। तो बताओ उसका मुख किस दिशा में है? उसका मुख किस दिशा में है? तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये जो है इनसे कोई मतलब नहीं है, तो बस इसे निकाल दो। 3 क्या है? 3 राइट, ये हो गए 3 राइट, और 3 राइट बताया था हमने, 3 राइट को जो है एक बारी क्या घुमा दो, लेफ्ट घुमा दो, 3 राइट बराबर होता है 1 लेफ्ट, तो दक्षिण का लेफ्ट, यहाँ है दक्षिण और इसे एक बारी हम लेफ्ट घुमाएंगे तो ये हो जाएगा पूर्व। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा पूर्व। तो पूर्व जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज जो है हमारा टाइप नंबर 1 होता है कंप्लीट, और इससे अगली वीडियो में देखेंगे हम टाइप 2। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।